गुड इवनिंग क्लास। आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हमारी पहली क्लास है और हम पहली क्लास में आज भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा भारत का विस्तार एवं अवस्थिति। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक होगा आज भारत के भूगोल में भारत का भूगोल भारत के भूगोल में हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का विस्तार एवं अवस्थिति। भारत के भूगोल में हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का विस्तार एवं अवस्थिति। कि हमारे भारत का विस्तार कितना है पूरे विश्व में, अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो भारत का विस्तार कितना है और भारत कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और उसके बारे में अध्ययन करने के लिए मुझे भारत का मैप बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको भारत का मैप बनाऊंगा और उसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? तो ये सब मिटा दिया जाए वरना स्पेस कम पड़ जाएगा। देखो, मैप बनाने में थोड़ा समस्या होती है। मैप के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप से भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से है। मैं इतना अच्छा तो मैप नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, बट हाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि भारत का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ है। ठीक है, अब ये होता है नॉर्थ और ये होता है नीचे साउथ, और ये इधर साइड होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। जैसे कि डायरेक्शन बना दो यहाँ पर, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर है? अब सबसे पहले इसमें बता दूं भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इधर इधर भूटान है, यहाँ से यहाँ नेपाल है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, और ये चाइना, इधर
पाक और थोड़ा सा यहाँ से लगा हुआ इधर अफगानिस्तान। ये जो रेड कलर से दर्शाया गया है, ये AFG मतलब अफगानिस्तान, PAK मतलब पाकिस्तान, ये चाइना लिखा हुआ है, नेपाल, BH मतलब भूटान, MY मतलब म्यांमार और BAN मतलब बांग्लादेश। और सबसे नीचे यहाँ पर बसता है हमारा श्रीलंका। थोड़ा मैप में जगह के ऊपर गई तो इधर होता है श्रीलंका। ये श्रीलंका बना हुआ है ना, स्पेस कम होने के कारण मैंने श्रीलंका छोटा सा ड्रा कर दिया। क्लियर है? तो मैंने बता दिया भारत के साथ साथ कौन कौन से देश की सीमा लगती हुई है। तो सबसे पहले बता दूं भारत के साथ कौन कौन से देश की सीमा लगती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों की भारत के साथ सीमा लगती है। क्लियर है? इसको ऐसे यहां से मिटा दो। अब सबसे पहले देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। टोटल भारत का क्षेत्रफल देखा जाएगा तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब आते हैं भारत की अवस्थिति। ये तो मैंने भारत का क्षेत्रफल बता दिया। अब भारत की अवस्थिति क्या है, मतलब भारत कहां पर स्थित है, इसको मिटा दिया जा रहा है। स्पेस कम होने की वजह से जो लिखा जाएगा उसको यहां से रफ कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब भारत की अवस्थिति, भारत का अक्षांशीय विस्तार, और भारत का देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। और ये अक्षांश और देशांतर बताने के पहले मुझे ग्लोब बनाना पड़ेगा। उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होती है। ठीक है? इंग्लिश में बोला जाता है इसको लैटिट्यूड और इसको बोला जाता है देशांतरी विस्तार को लॉन्गिट्यूड। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इतना समझ जाए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो उसके पहले मुझे बताने के पहले देशांतरी विस्तार क्या है, कितना है, और अक्षांश देशांतरी और अक्षांशरी कितना है, उसको बताने के पहले मुझे अक्षांश और देशांतर के बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बनाता हूं ये ग्लोब। क्लियर है? ये मैंने बनाया है पृथ्वी, और इस पृथ्वी को अलग करने वाली, दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दो अलग भागों में, दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखा वे रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में या पश्चिम से पूर्व की दिशा में
मैप में ड्रॉ करी हुई दिखाई देती हैं। जैसे ये अक्षांश रेखा है, ऐसे मैंने ये और ड्रॉ कर दिया, ये भी अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, और ये भी अक्षांश रेखा है, और ये भी अक्षांश रेखा है, और ये भी अक्षांश रेखा है। क्लियर है? मतलब ऐसी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो मैप में दर्शाई गई होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ऐसे नीचे भी होती है अक्षांश रेखाएं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। अब देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं? देशांतरी रेखाएं वे रेखाएं जो लंबवत होती, मैप में लंबवत होती हैं। मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ की हुई होती है। मतलब यहां से ऐसे ये ड्रॉ की होती है, ऐसा। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतरी रेखाएं। ये दिख रहा है ना, ग्लोब की तरह दिखने लगा। तो ये जो खड़ी हुई रेखा आती हैं, खड़ी खड़ी, उसको बोलते हैं देशांतरी रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं। क्लियर है? तो अब बताना है कि हमारा भारत जो है इस मैप में कहां पर स्थित है। जो बीच वाली रेखाएं होती हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, वे रेखाएं, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। वे रेखाएं जो पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और उन अक्षांश रेखाओं में वे रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है या डिवाइड करती है, पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। जिसको नाम क्या दिया गया? भूमध्य रेखा। उस रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उस रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? वे रेखाएं, वे अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, या कह दें भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब ही, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच। पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है? उसी 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। उसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ये भी बोलते हैं विषुवत रेखा। क्लियर है? रफ कर दिया जाए। जहां तक अब मैं मानता हूं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम कहां थे? भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार। तो अब मैं बनाता हूं फिर से मैप। ये मैप, सॉरी, ग्लोब बनाया। सही दिख रहा है? थोड़ा सा सही। अब ये इसको हमने ये विषुवत रेखा बना दिया
0 डिग्री अक्षांश रेखा बना दिया, 0 डिग्री अक्षांश, और इसके ऊपर यहां तक जाएंगे तो 0 डिग्री से ऊपर जाने पर यानी कि नॉर्थ में जाने पर कितनी अक्षांश रेखा होती है? 90। यहां पर जो होता है इसको 90 डिग्री बोला जाता है, और नीचे भी जाते हैं ना 0 डिग्री से यहां, तो यहां पर भी 90 मिलती है। 0 डिग्री से ऊपर जाने पर 90 अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री से नीचे जाने पर 90 अक्षांश रेखा होती है। क्लियर है? ऐसे, और यहां जाएंगे तो 90 मिलेगा। क्लियर है ना? अब देखो, ऐसे अगर मैं लाइन ऐसे खींच दूं ये, तो ऐसे यहां पर 90 देशांतर अक्षांश रेखाएं दर्शाना तो संभव नहीं है, लेकिन अपने सुविधा की दृष्टि से मुझे जितना जरूरत है उतना मैं यहां दर्शा देता हूं। क्लियर है? ये मैंने दर्शा दिया। मान लो कि ये वाली जो रेखा है ये 8 डिग्री अक्षांश है, 8 डिग्री अक्षांश। क्लियर है? मैं नीचे नहीं दर्शा रहा हूं क्योंकि मुझे नीचे की जरूरत नहीं, मुझे ऊपर वाले की जरूरत है। और ये सोचो ये वाली रेखा जो है, ये बीच वाली रेखा है, ये वाली रेखा को सोचो, ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री। क्लियर है? अब हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार लिख दूं 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब 8 डिग्री मैंने ये मान लिया, और इसी लाइन पे हमारे भारत की स्थिति है, और यहां से लेकर के ऊपर कितनी है? 37 डिग्री। मतलब ये लाइन से लेकर के इस लाइन से लेकर के इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक हमारे भारत की स्थिति है। क्लियर है? अब देशांतरी विस्तार क्या है? मतलब हमारा भारत जो है इस लाइन से और इस लाइन के बीच में ही कहीं है, इन दोनों लाइन के बीच में ही कहीं। अब देशांतरी विस्तार क्या होता है? 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब ये पूर्वी देशांतर आ गया है, ये देशांतरी विस्तार बता रहा था, अभी मैंने अक्षांशीय विस्तार बता दिया कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में भारत की अवस्थिति है। अब देशांतरी विस्तार की बात आई, तो अब देशांतरी विस्तार यहां से ये देखो, ये सोच लो कि ये कौन सी डिग्री है? 68 डिग्री है। ये वाली रेखा को सोच लो 68 डिग्री, 68 डिग्री। ठीक है? अब इस रेखा से कहा 97 डिग्री, और सोच लो कि हमारे भारत ये इसको सोच लो 97 डिग्री है। 68 डिग्री देशांतर रेखा है और ये वाली 97 डिग्री देशांतर रेखा है। मतलब यहां से लेकर के ये वाली रेखा से यहां, ये वाली देशांतर रेखा के मध्य में है, और ये वाली अक्षांश रेखा से ये वाली अक्षांश रेखा के मध्य में। तो हमारे भारत का कुछ नक्शा कहीं पर भी हो मगर इसी रेखा के बीचों बीच है। भारत की स्थिति इस रेखा के बीचों बीच है। हमारे भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ पर बना तो भारत का नक्शा।
अब यह इतने छोटे स्पेस में तो भारत का नक्शा नहीं बनाया जा सकता है, बट देख लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत की स्थिति। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ, अब इतना समझा दिया मैप में, अब इसको हटा दो। अब मैं आगे इधर बता रहा हूँ। अब देखो, मैंने बताया 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, मतलब 8 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर 8 डिग्री 4 हमारा अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर, ये सबसे टॉप वाला पॉइंट। टॉप वाला पॉइंट क्या है? ये 37 डिग्री 6, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये हमारे भारत की अवस्थिति है। ये लंबाई में है। अब चौड़ाई में कितना फैला हुआ है हमारा भारत? यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत फैला हुआ है। भारत का पूर्वी सिरा ये, पश्चिमी सिरा यहाँ है, और पूर्वी सिरा सबसे किनारे में ये वाला सिरा है। तो यहाँ पर कौन सी देशांतर रेखा है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा है। ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा। अगर इसको ऐसे कर दो, ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, और इसको ऐसे कर दो तो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और इसको ऐसे खींच दो तो यहाँ से पता चल जाएगा 8 डिग्री 4। अब ये पूर्वी देशांतर, बोलोगे सर यहाँ पश्चिम में है, यहाँ पश्चिम है तो यहाँ पूर्वी क्यों लिख दिए? क्योंकि मैंने मैप बनाया था, ये मैप बनाया था ऐसे ग्लोब, ये ग्लोब में मैंने बताया था ये ग्लोब बनाया मैंने, ठीक है। अब मैंने बताया था ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बताया था। तो कोई देशांतर रेखा है तो देशांतर रेखा भी 0 डिग्री होगी, तो ये 0 डिग्री ये देशांतर रेखा हो गई। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर है? इसको, ये वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब भारत जो है हमारा इस 0 डिग्री के इधर साइड जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्व। इधर पूर्व कहलाएगा। और इस 0 डिग्री के इधर साइड जाएंगे तो पश्चिम। क्लियर है? और ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा के नीचे की बात करेंगे इधर, तो इधर क्या होगा? दक्षिण कहलाएगा। और इस अक्षांश रेखा के ऊपर की बात करेंगे ऊपर, तो क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो, मैंने बताया, इसको मिटा देता हूं, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, सब समझने में सब गड़बड़ हो जाएगा। बस पूरा पश्चिम लिखे रहने देना है। अब देखो, भारत कहाँ है? 0 डिग्री कहाँ? 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति क्या है? 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97-25 पूर्वी देशांतर है। मतलब यहां से लूंगा तो 68 डिग्री कहीं ये आ रही है, मान लो कि भारत की ये 68 डिग्री है, ये 68 डिग्री की रेखा है। तो यहां से लेके चलूंगा तो यहाँ कहीं 97-25 है तो ये भी पूर्व में और ये भी पूर्व में, तो इसके सापेक्ष में पढ़ूंगा तो इसको क्या पढ़ूंगा? पूर्वी देशांतर। और इसको क्या पढ़ूंगा? पूर्वी देशांतर। मतलब इसको क्या पढ़ूंगा? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। और इसको क्या पढ़ूंगा? ये वाली रेखा को 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो वही चीज मैंने बताया कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का विस्तार यहां से लेकर के यहां तक है। तो यहां का विस्तार जो है, इसका क्या नाम दिया है? कितना डिग्री है? 97 डिग्री 25 मिनट।
97 डिग्री 25 मिनट। क्या है? पूर्वी देशांतर। तो मैंने क्या बताया, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अब तो कंफ्यूज नहीं हो गया सर, पूर्वी पूर्वी क्यों, यहाँ उत्तरी उत्तरी क्यों, उत्तर दक्षिण क्यों नहीं? क्योंकि भारत जो है ये उत्तरी क्या किया हो, भारत जो है अक्षांश, ये अक्षांश रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है। भारत जो है अक्षांश रेखा के उत्तर में है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसलिए हम यहाँ उत्तरी किए हैं। अब पूर्वी क्यों आया है? क्योंकि भारत जो है देशांतर रेखा के पूर्व में है। भारत इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है, इसलिए हमने यहाँ पूर्वी पूर्वी क्या किया है। अगर भारत इधर होता, भारत अगर देशांतर रेखा के इधर साइड होता तो हम क्या करते, पश्चिम करते। क्लियर है? चलो इसको रफ कर दिया जाए। अब देखो, पृथ्वी, ये देख लो, ये क्या है, एक मान लो पृथ्वी है, यह गोला समझो, ठीक है ना। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक चक्कर जब पूरा लगाएगी, मान लो पृथ्वी यहाँ है अभी, अब यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ आएगी तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री घूम गई ना। अगर हम मैथ में पढ़ते हैं तो हम इसको, एक गोले को हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री बना हुआ। तो वैसे ही पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। क्लियर है? अब देखो, पृथ्वी जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, ठीक है। पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। तो 24 घंटे को मैंने मिनट में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 गुणे 60 का गुणा कर दूंगा तो मिनट में हो जाएगा, और ये 360 हो जाएगा। अब 360 डिग्री इतने मिनट में घूमती है। अब ये क्या आ गया, घंटे की जगह मिनट आ गया है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री देखूंगा कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है। तो मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री करके मैं 24 गुणे 60 बटे ये 360 को इसके नीचे भेज दूंगा, भेज दिया 360 को। अब ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। अब 6 से ये वाला 36 कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, यहाँ 6 है आगे तो ऊपर 24, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। मतलब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितने मिनट का समय लेती है, 5 मिनट का। पृथ्वी एक डिग्री घूमने में, सॉरी मैंने 5 बोल दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। क्लियर है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, और 360 डिग्री घूमने में कितने समय लेती है, 24 घंटे।